हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एलियंस ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक रोमांच सा हो जाता है और साथ ही जन्म लेती हैं अनेक जिज्ञासाएं, और उन्हीं जिज्ञासाओं से जन्म लेते हैं अनेक प्रश्न, जैसा कि क्या एलियन सच में होते हैं, क्या एलियन हमारे जैसे दिखते होंगे, क्या एलियंस हमसे ज़्यादा ताकतवर या एडवांस होंगे, या अभी विकसित नहीं है जैसे लाखों साल पहले हमारी धरती का जीव विकसित नहीं था, जैसे आज हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी एलियंस ने भी हमें ढूंढने की कोशिश की होगी, या आज भी एलियन हमें ढूंढ रहे हैं जैसे हम उनकी तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे इस अंतरिक्ष में रह रहे जीवों की, यानी एलियंस की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे इस अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद होंगे, या इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? क्या इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं जहां जीवन की संभावना हो, या जहां पर जीवन मौजूद हो? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे प्लेनेट खोजे हैं जहां जीवन की संभावना हो सकती है। उनमें से बहुत सारे प्लेनेट ऐसे भी हैं जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर हैं, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर हमारी धरती की तरह ही तापमान रहता है और जहाँ पानी होने की संभावना है। ऐसे प्लेनेट को वैज्ञानिक भविष्य में हम इंसानों के रहने लायक मानते हैं। दोस्तों, क्या ये संभव नहीं है कि इन प्लेनेट पर आज भी जीवन हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल है, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल जीवित जीव हैं? आखिर क्यों आज तक हम किसी भी प्लेनेट पर जीवन को नहीं खोज पाए हैं, और क्यों कोई एलियन हम इंसानों को नहीं ढूंढ पाए हैं? क्या वजह है कि हमें जीवन की संभावना वाले प्लेनेट पर भी कोई जीवन नहीं मिला? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो तारे दिखते हैं, ये वास्तव में इन तारों की वर्तमान स्थिति नहीं होती है। हम जिन तारों को देखते हैं उनमें से बहुत से तारे नष्ट हो चुके हैं, और बहुत से तारे ऐसे भी हैं वहाँ हैं ही नहीं जहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि जो तारे पहले नष्ट हो गए हैं वो आज भी दिखाई देते हैं? तो चलिए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, दरअसल हमें जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं उसे हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, और लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आने में कुछ ना कुछ समय तो ज़रूर लगता है, चाहे वो बहुत ही कम समय क्यों ना हो। जितना समय उस रिफ्लेक्टेड लाइट को आने में लगता है, हमें उस ऑब्जेक्ट की उतनी ही पुरानी इमेज दिखाई देती है। इससे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारा सूर्य जो हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, और सूर्य से निकली रोशनी को इतनी लंबी दूरी तय करके हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब जो सूर्य हमें दिखाई देता है वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि सूर्य अचानक से गायब हो जाता है। ऐसे में सूर्य के गायब होने से ठीक पहले सूर्य से जो रोशनी निकल चुकी है उसे हम तक आने में 8 मिनट का समय लगेगा। तो सूर्य के गायब होने के बाद भी 8 मिनट तक सूर्य हमें दिखाई देगा, भले ही वह 8 मिनट पहले गायब हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से निकली हुई लाइट 8 मिनट बाद हम तक पहुंचती है, और तब तक हमें सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों, यही वो खास वजह है कि हम किसी प्लेनेट पर जीवन नहीं खोज पाए हैं, और ना ही कोई एलियन हमें ढूंढ पाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा और विस्तृत है, और इसलिए इतने बड़े अंतरिक्ष में लाइट को भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में हज़ारों लाखों सालों का समय लग जाता है। और यही होता है जब हम टेलीस्कोप से लाखों करोड़ों लाइट या दूर से आने वाली लाइट को देखते हैं। तो हमें उस टाइम यानी लाखों करोड़ों साल पहले जो वहाँ पर मौजूद था वही दिखाई देता है, ना कि वो जो वहाँ पर आज मौजूद है। अब मान के चलते हैं कोई एलियन सभ्यता हमें कई हज़ार किलोमीटर दूर से देख रही है। कई हज़ार किलोमीटर नहीं, कई प्रकाश वर्ष की दूरी से देख रही है, यानी लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी से, या फिर मान के चलिए कि करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी से कोई एलियन सभ्यता हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से ऑब्जर्व कर रही है। तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे यहाँ पर एक ऐसा पिंड दिखाई देगा जिस पर आग बरस रही है, यानी कि करोड़ों साल पहले की धरती दिखाई देगी। और ऐसे में उनका अंदाज़ा यही होगा कि इतने गर्म और उबलते हुए ग्रह पर तो जीवन हो ही नहीं सकता, और इसलिए वे हमें एक बेजान ग्रह मानकर अपना ध्यान किसी और ग्रह पर केंद्रित करेंगे। अगर हम हमारे पड़ोसी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो वे हमसे 4.6 लाइट ईयर की दूरी पर हैं, यानी कि जब हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के प्लेनेट को देखते हैं तो हम करीब 5 साल पहले चले वहाँ की लाइट को देख रहे होते हैं, और हम जो वहाँ चीज़ें घटती हुई देख रहे होते हैं वो करीब 5 साल पहले वहाँ पर हो चुकी हैं, जो हमें आज होते हुए दिखाई दे रही हैं। और हम ये बात नहीं जानते हैं कि वहाँ फ़िलहाल क्या चल रहा है। जो प्लेनेट हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं, हम उन प्लेनेट की उतनी साल पुरानी घटना को देख पाते हैं, और कई वैज्ञानिक इसे एक बड़ा कारण मानते हैं कि आज तक हम किसी एलियन सभ्यता से नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि दूर अंतरिक्ष में यदि
कोई एलियन अपने टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को भी देख पाते हैं तो पृथ्वी और उनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा होगी कि हमारी पृथ्वी से चलने वाली लाइट को उनके टेलीस्कोप तक पहुंचने में लाखों या शायद करोड़ साल का समय लगेगा। और अगर वो एलियन अभी हमारी पृथ्वी को देख रहे होंगे तो उन्हें डायनासोर या कोई जानवर दिखाई दे रहे होंगे, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे तो उन्हें तो पृथ्वी आज भी आग के गोले की तरह दिखाई दे रही होगी जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। और यही कारण है कि एलियन पृथ्वी को लाइफलेस प्लेनेट मानकर छोड़ देते हैं और दूसरे प्लेनेट की खोज करने में लग जाते हैं। यही कारण है कि जब हम इंसान भी टेलीस्कोप से लाखों प्रकाश वर्ष दूर देखते हैं तो हम वर्तमान को नहीं देख पाते हैं, बल्कि हम उस लाखों वर्ष पुराने पास्ट को देख रहे होते हैं। यानी अगर आज उस प्लेनेट पर जीवन मौजूद भी है तब भी हम उस प्लेनेट की लाखों साल पुरानी घटनाएं ही देख रहे होंगे। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ इस वक्त जीवन नहीं है। इसका यही मतलब है कि जिस वक्त वहाँ से लाइट चली थी, जिस समय हम उसे देख रहे हैं, उस वक्त वहाँ पर जीवन नहीं था। यही वजह है हो सकती है कि हमें अभी तक अंतरिक्ष में कोई लाइफ नहीं मिली, क्योंकि इस अंतरिक्ष में सब कुछ एक दूसरे से इतना दूर है कि लाइट को लाखों साल लग जाते हैं एक दूसरे तक पहुंचने में। कुछ समय पहले हब्बल टेलीस्कोप ने गैलेक्सी NGC 5010 की तस्वीर ली, जो कि हमसे 14 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब इस गैलेक्सी से निकली हुई लाइट हम तक आने में करीब 14 करोड़ साल का सफ़र तय करती है, और हम जो देख रहे हैं वो तस्वीर 14 करोड़ साल पुरानी है। और हो सकता है आज ये गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो। अंतरिक्ष में इस तरह की खोज करने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद हब्बल टेलीस्कोप ने की है। हब्बल टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 को नासा ने इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमर एडमंड पॉवेल हबल के नाम से स्पेस टेलीस्कोप हबल नाम दिया गया है। ये टेलीस्कोप 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रकाश के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में से 100 मिनट का समय लगता है। इसे अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है और यह पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसने इतने लंबे समय तक काम किया है। और 2021 में इसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है। ये टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और यह अंतरिक्ष में 1300 करोड़ लाइट ईयर दूर देख सकता है। यह अभी तक का सबसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है जो गैस, डस्ट और घने क्लाउड के पीछे मौजूद स्टार और स्पेस बॉडीज को देखने में सक्षम है। ये टेलीस्कोप दूर तक फैली हुई गैलेक्सी और प्लेनेट की रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। ये टेलीस्कोप हमारे आसपास के प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की बहुत अच्छे से जानकारी दे सकता है, ताकि हम जान सकें कौन सा प्लेनेट हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या मानते हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र जीवित ग्रह है, या फिर आप भी मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रह होंगे जहां पर जीवन मौजूद है, बस फ़र्क इतना है कि हम एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं? दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।